हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राधे। इलेक्ट्रिकल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। अगर मैं बात करूँ वोल्टेज, तो वोल्टेज की अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो इसमें लिखा है इट इज अ फोर्स विच इज फोर्स द चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई एक फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल को फोर्स करता है। मतलब जैसे एक टेस्टर है, कोई भी डेस्क है, अगर इसको कोई फोर्स करेगा तो मतलब जिस पे जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं वोल्टेज। इसको हम टेंशन भी कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं चलने की डायरेक्शन की, तो ये ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है और ये वोल्ट में मापा जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें कि अगर इसमें ये निकाला कैसे जाता है, तो इसमें फॉर्मूला लगता है, मतलब जितना किया गया कार्य अपॉन में चार्ज, मतलब किस पर किया गया। जो जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं ये। अगर इनको कोई आगे पीछे करता है, मतलब इसमें कोई फोर्स लगाता है, तो वो हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी जो लगाई गई और किस पर लगाई गई, चार्ज पार्टिकल्स पर, तो वो चार्ज पार्टिकल्स हो गए चार्ज, वो पार्टिकल्स हो गए चार्ज। तो ये आ जाएगा, जैसे वर्ग को किया गया काम तो W हो गया, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल। और इसको मापा जाता है वोल्ट में। ठीक है। अगर हम इससे अगले की बात, इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। जैसे कि ये डीसी सोर्स है, ये कोई सोर्स है डीसी सोर्स। अगर इसमें बात करें कि पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर्स में होते हैं, लेकिन सेल का काम होता है उसको फोर्स करना, करंट को प्रभावित करना। तो ये ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा है। तो जैसे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव से चलना स्टार्ट करते हैं और ये चलते चलते जैसे कोई भी लैंप वगैरह है उसमें पहुंच जाते हैं, और उसमें पहुंच जाते हैं जिससे कि नेगेटिव जहाँ से पॉजिटिव की तरफ आते हैं। फिर उसमें भीतर क्रिया होती है, कोई भी क्रिया रिएक्शन वगैरह जो सेल के अंदर होती हैं, इसके अंदर वो होती हैं। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, क्लोज लूप हो जाता है और ये करंट प्रवाहित होना चालू कर देता है। और बात करें अब अगर हम करंट की, करंट होता है द फ्लो ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब जैसे कोई कंडक्टर है, जैसे कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब इनका किसी रेट से बहना, मतलब इन पे कोई फोर्स लग रहा है इधर से, अगर इधर इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो इनका मतलब प्रभावित होना इस कोई डेफिनेट डायरेक्शन में, ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जब डेफिनेट डायरेक्शन मतलब कोई एक निश्चित डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर करंट प्रवाहित होगा। और अब अगर हम करंट की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, इसमें कि डीसी और एसी दोनों आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अगर हम डीसी की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट, और अगर हम एसी की बात करें तो डीसी की बात करें तो डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव एसी की, इसे हम एसी बोलते हैं, इसे डीसी बोलते हैं। और अगर हम अल्टरनेटिंग की बात करें तो जैसे कोई, इसका मतलब है करंट है, करंट पहले ऊपर जाता है फिर नीचे, मतलब टाइम के साथ चेंज होता है, उसे हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में ये डायरेक्ट करंट, मतलब कोई जैसे ये है तो इसमें तो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, सेम मैग्नीट्यूड से चलता है, ना इसमें जीरो होता है और ना ही किसी वैल्यू पर वेरी करता है। तो इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब क्यू मतलब चार्ज पार्टिकल्स हो गए, क्यू का मतलब होगा चार्ज पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें हो गया टी। टी
चार्ज पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो एन बराबर हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स मतलब कितने चार्ज पार्टिकल हैं उस कंडक्टर के अंदर। और ई की बात करें तो ई हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का अगर हम मान की बात करें, इसका वैल्यू क्या होती है, तो ई इक्वल टू होती है -के 1.6 इंटू 10 टू द पावर -के 19 कूलम, 19 कूलम। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट है तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो करंट, करंट क्या हो गया, एम्पियर, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा है करंट को एम्पियर से दर्शाते हैं। आई मतलब करंट, एम्पियर हो गया। वोल्ट ये हो गया फोर्स, जैसे जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज, तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा वोल्टेज, और ये मतलब चार्ज पार्टिकल्स में फोर्स लगाएगा। अगर हम यहाँ पे ओम की बात करें तो ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, इसको मतलब चार्ज पार्टिकल्स को प्रवाहित होने से रोकेगा, वो हो गया हमारा ओम, मतलब रेजिस्टेंस। इसे एम्पियर, एम्पियर मतलब चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो गया, वैसे तो करंट को कहते हैं लेकिन चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल समझो आप इसे। और ये वोल्टेज हो गया प्रेशर, जब ये प्रेशर देगा तो इसमें मतलब जो ये कंडक्टर हो गया हमारा, ये सारा पार्ट कंडक्टर हो गया, जब ये प्रेशर देगा तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे एक स्पीड, किसी निश्चित स्पीड से, उसे हम करंट कहते हैं। और वोल्टेज हो गया ये प्रेशर, ये जो प्रेशर लग रहा है, और ये रेजिस्टेंस हो गया। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।